हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 46 एंड तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू सेट द एक्टिव लिंक इन आवर एम्प्लॉयर डैशबोर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। फिलहाल मेरा जो, अगर आप यूआरएल चेक करोगे, सो राइट नाउ आई एम इन सेटिंग वाला पेज। फिलहाल अभी मैं सेटिंग वाले पेज में मुझे दिखाई दे रहा है एंड मुझे दिखाई दे रहा है ऑन दी राइट हैंड साइड मेरे पास इतने सारे पेजेस है, लाइक ओवरव्यू है, एम्प्लॉयर्स का प्रोफाइल है, एंड देन वी हैव दिस सेटिंग्स। तो आप मुझे बताओ, राइट साइड में देख के आपको क्या लग रहा है कि मैं किस पेज पे हूंगा अभी? आपको देख के क्या लग रहा है? आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि शायद ये सेटिंग पेज में, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल है, बट ये ये जो सेटिंग वाला जो मेरा एक्टिव टैब है, बेसिकली जो भी मेरा टैब है, इसको एक बैकग्राउंड कलर हमने दे दिए, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अरे मैं अभी फिलहाल सेटिंग वाले पेज में हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा कि कैसे हमें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, तो अब मेरा जो ओवरव्यू करंट एक्टिव टैब बन चुका है। मैं वापस अगर सेटिंग्स पे जाता हूं, तो नाउ मेरा सेटिंग जो है करंट एक्टिव टैब बन चुका है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इतने सारे मेन्यू में, आई मीन इतने सारे लिंक्स में, कौन से लिंक पे फिलहाल मैं करंटली एक्टिव हूं? तो मुझे कैसे पता चल रहा है? आप देख सकते हो कि एटलीस्ट अब बहुत बेटर हो गया एक यूजर का एक्सपीरियंस कि मैं किस लिंक पे फिलहाल अभी एक्टिव हूं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरे लिए बस इतना कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं रोज ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करते रह सकूं बिल्कुल फ्री में। आपका सब्सक्राइब, आपका एक वीडियो को लाइक करना, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज आज के टाइम में यूट्यूब में सर्वाइव करना मुश्किल ही हो चुका है ना? तो या बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, मैं हूं, बट आप बेफिक्र रहिएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो कैसे आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड फिलहाल अभी मैं किस फाइल पे हूं? आई मीन माई एम्प्लॉयर हाइफन साइडबार हाइफन डॉट TSX। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा फोकस करा है कि फाइल जो भी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके अंदर मैं हूँ। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया था, हमने एक नेविगेशन आइटम्स, बेसिकली एक एरे, उसके अंदर मल्टीपल मेरे, आप देख सकते हो जो जो यहाँ पे है उसी को ही हमने मैप लगा के, है ना, लाइक लिंक ऐड करके धनाधन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको डिस्प्ले कर रहे थे। फिलहाल अभी एरर आएगा, बट मैंने यहाँ पे देखो, पहले ये जो पार्ट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे को आ रहा है, देखो फिलहाल अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इवन अगर मैं सेटिंग्स में भी आता हूँ तो आप देख सकते हो, लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ दिस लिंक, है ना? तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो अब डिफरेंस तो चाहिए ना हमें। सो फॉर दैट रीजन इस क्लास नेम जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट करके आज हमें एक नया कोड ऐड करना है, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। क्योंकि मैं वन बाय वन लिखूंगा, उससे कहीं गुना बेटर है डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करूँ लाइन बाय लाइन, एकदम इन डेप्थ। आपको भी पसंद आएगा, आपका भी समय बचेगा, है ना? तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्लास नेम में मैंने अब एक कर्ली ब्रेसेस यूज किया एंड यहाँ पे मैं एक CN, एक यूटिलिटी है। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी हम ये क्रिएट कर चुके, बेसिकली एक फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा टेलविंड मर्ज है एंड देन CLSX जो है, इनको हमने इसके अंदर ऐड करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब विद द हेल्प ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शन आप इजीली आपका जो भी बेस स्टाइल है, बेस स्टाइल मतलब आप टेलविंड यूज कर रहे हो, तो ये तो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो इंक्लूड अ कंडीशनल क्लासेस ऑल्सो। कंडीशनल ऑपरेशन यूज करके उसके बेस पे, हाँ भाई ट्रू है तो ऐड कर देना, अगर ट्रू नहीं है तो वो जो एक्स्ट्रा जो आपका CSS का स्टाइल है, बेसिकली टेलविंड के जो स्टाइल्स है वो ऐड मत करना। समझ रहे हो? तो बिकॉज ऑफ दिस अब हम कंडीशनल ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। बेस जो है नो डाउट वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इज लिंक एक्टिव की वैल्यू ट्रू रहेगी तो ये वाली जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो ऐड करना, अगर नहीं रहेगा तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है इसको इंक्लूड या बेसिकली ऐड मत करना। यही है इसका सिंपल मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो बेस हो गया, चलो रहने दो। उसके बाद एक इज लिंक एक्टिव है एंड देन वी हैव दिस एंड ऑपरेटर, एंड ये दो तो अगेन टेलविंड के क्लासेस है कि टेक्स्ट का जो कलर है वो प्राइमरी एंड बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख दिया, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये जो इज लिंक एक्टिव है उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करा है, जिसके अंदर मैंने ये 3 प्रॉपर्टी पास करी है, जिसमें सबसे फर्स्ट वी हैव href। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे href लिखा ताकि पता तो चले कि हम ये इसमें क्या वैल्यू जाने वाला है। अब ये जो href है कहाँ से मिलेगा? अगर आप देखते हो तो हर एक नेविगेशन में जहाँ जहाँ पॉसिबल है, मैंने फिलहाल तो सेटिंग्स और ओवरव्यू यहाँ पे मैंने href दे रखा है। तो इट मीन्स मैं इस href की बात कर रहा हूँ, इस वाले href की जो भी वैल्यू है
वो देखो ना यहाँ पे आप देख सकते हो ना, href विल बी करंट nav डॉट href, ये देखो समझ गए, वही 2 का href यहाँ पे आएगा, अगर नहीं है तो हैशटैग बाय डिफॉल्ट। तो वो जो href है मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, करंट nav डॉट href मतलब बराबर वही हो गया। देन वी हैव दिस पाथ नेम। तो ये जो मेरा पाथ नेम है, आप सोचोगे कि ये पाथ नेम मुझे कहाँ से आ रहा है, तो वो जो पाथ नेम है मुझे यहाँ से आ रहा है। मैंने एक हुक यूज करा है जिसका नाम है यूज पाथ नेम, एंड उसको मैंने यहाँ पे लाइक पास कर दी, वैल्यू जो भी उसकी आएगी, एंड वही पाथ नेम जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल पे, ओ माय गॉड, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि वो जो पाथ नेम है ना उसमें बेसिकली मुझे ये वाली वैल्यू आती है, हाइफन एम्प्लॉयर, सॉरी या फॉरवर्ड स्लैश एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड फॉरवर्ड स्लैश सेटिंग, ये मुझे वैल्यू मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो है ये, एंड देन बेस में मैंने ये पास कर रखा है। फिलहाल अभी मैं कहाँ हूँ, मेरा जो बेस है वो ऑलवेज यही है, हाइफन एम्प्लॉय डैशबोर्ड। फॉरवर्ड स्लैश रहेगा तो आपका बाय डिफॉल्ट ओवरव्यू वाला आएगा, अगर फॉरवर्ड स्लैश सेटिंग्स लिखते तो मेरा सेटिंग्स वाला पेज आएगा, फॉरवर्ड स्लैश थापा लिखता हो तो मेरा थापा वाला पेज आता। बट माई बेस इज ऑलवेज लाइक ये एम्प्लॉयर, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर हूँ तो मेरा बेस ऑलवेज ये रहेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने पास करी इज लिंक एक्टिव जो एक मेरा हेल्पर फंक्शन है उसको, ठीक है। तो अब ये जो इज लिंक एक्टिव है इसको मैं क्या करूंगा, मेरा ये एम्प्लॉय साइड वाइड जो है यहीं पर ही मैं इस तरीके से कोड जो है पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको देखने में ओ माय गॉड जैसा फील आ रहा है, बट इन रियलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर मैं आपको समझा दूंगा आपको लगेगा अरे इतना इजी है यार ये तो। देखो ईज ये जो मेरा हेल्पर फंक्शन है इसका काम बस यही है, या तो आप रिटर्न ट्रू करो या तो आप फॉल्स रिटर्न करो, मतलब ट्रू या फॉल्स से रिटर्न करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब वो किस तरीके से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने इस लिंक एक्टिव में 3 आर्गुमेंट्स पास करे थे, दैट इज योर href, पाथ नेम एंड देन वी हैव दिस बेस। तो मैंने यहाँ पे भी एज इट इज रखा, एंड इसको मैंने बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शनल वैल्यू भी दे दी यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट सॉरी नॉट ऑप्शनल, एक डिफॉल्ट वैल्यू इसको दे दी कुछ इस तरीके से, एक फॉरवर्ड स्लैश मतलब बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज। अब आपको याद है हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, एंड जब भी टाइपस्क्रिप्ट की बात आती है तो हमें ऑलवेज उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जो भी आपके पैरामीटर है आपको बताना है ये जो href है ये क्या एक इंटीजर है, क्या एक स्ट्रिंग है, क्या एक बुलियन है, क्या है ये फंक्शन, क्या है ये एक स्ट्रिंग है, चलो ठीक है। अच्छा पाथ नेम क्या है, अच्छा ये भी स्ट्रिंग है क्या, चलो ठीक है। बेस क्या है, ऑब्वियसली ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन हमने बेस को ऑप्शनल रखा हुआ है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे इट मींस इट्स एन ऑप्शनल, हमने रखा है, समटाइम्स हो सकता है बेस ना हो बट इट्स फाइन, तो हमने उसको ऑप्शनल रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो यूआरएल है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यूआरएल को नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हमने कोड लिखा है नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करें कि भाई हाँ बहुत सारे लिंक ऐसे होते हैं जो एक ही यूआरएल को डिफाइन कर रहे हैं, बट जब हम उसको स्ट्रिंग के थ्रू कंपैरिजन करने जाते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हमें दे देता है। तो हमें उसको एक क्लीन कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा हमारे यूआरएल को। जैसे अगर आप देखते हो इस वाले एग्जाम्पल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा, बट यहाँ पे एक लास्ट में एक्स्ट्रा वो आ गया फॉरवर्ड स्लैश, तो एक ट्रेलिंग जो फॉरवर्ड स्लैश है ना उसको रिमूव करने का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। भाई जो भी एक्स्ट्रा ये फॉरवर्ड स्लैश है आप उसको रिप्लेस कर दो विद दिस एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका मतलब ये कि अगर इस तरीके का यूआरएल को मैं अगर यहाँ पे पास करता हूँ आई एम गोना गेट दिस टाइप ऑफ यूआरएल, तो आप देख सकते हो फॉरवर्ड स्लैश अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर ये जॉब्स होगा ऑब्वियसली आप समझ चुके हो कि जॉब्स का ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं है। अगर ये नॉर्मल जॉब से एक्चुअल में ये हो रहा था कि यहाँ पे ना स्पेस भी हमने दिया हुआ है, यूजर हो सकता है स्पेस दे के एंटर कर दे, तो वो एक्चुअल में वो स्पेस वगैरह भी सभी हटा देता है। एंड अगर ये एज इट इज पड़ा है तो ये एज इट इज आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्या मतलब है, इसका क्या पैटर्न, स्टार्ट या एंड, स्किप कैरेक्टर, ये क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे टारगेट कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मतलब मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा के रखा हुआ है, तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड रिप्लेस द सिंगल स्लैश एट द वेरी एंड, आई नो ये आपको दिख नहीं रहा है, अभी भी शायद ना दिख रहा हो आपको ये, बट जो भी हो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रिप्लेसेस द सिंगल स्लैश एट द एंड एट द वेरी एंड ऑफ द स्ट्रिंग विथ नथिंग इफेक्टिवली डिलीटिंग इट, डज नथिंग इफ नो ट्रेलिंग स्लैश एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट ये तो आपको पता चल गया है ना। नाउ अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे यूआरएल पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि व्हाट इज दिस यूआरएल पैटर्न। तो यूआरएल पैटर्न एक बिल्ट इन ब्राउजर एपीआई है दैट लेट्स यू डिफाइन द यूआरएल मैचिंग पैटर्न्स यूजिंग द टेम्पलेट लाइक
सिंटेक्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी हमें यूआरएल मैच कराना है, ठीक है, उसके लिए हम इसी का ही यूज़ करते हैं। एक ब्राउज़र एपीआई, ये बिल्ट इन ब्राउज़र एपीआई जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा है कि जब भी आप यूआरएल पैटर्न यूज़ करते हो ना, तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके हम जो भी एक वेरिएबल है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप यूआरएल पैटर्न यूज़ कर ही रहे हो तो इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। मतलब ये जो यूआरएल पैटर्न है, ऑलवेज आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हो एंड उसके अंदर वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। नाउ गाइस, अब आपके मन में आ सकता है कि इसके अंदर और कौन कौन से प्रॉपर्टी होते होंगे यूआरएल पैटर्न के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द यूआरएल, ठीक है। लेट्स से अगर ये यूआरएल होता है तो उसके ऊपर वी हैव दिस प्रोटोकॉल एंड देन वी हैव दिस होस्ट नेम। होस्ट नेम आपका ये हो गया, आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड इस तरीके से कर देता हूँ तो आपको बेटर पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल ये हो गया। देन पाथ नेम में आप देख सकते हो दिस इज व्हाट वी आर केयर अबाउट, ये हमें चाहिए, राइट। सो /एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, सो दिस इज द पाथ नेम। आफ्टर // एंड बिफोर दिस क्वेश्चन मार्क जो भी आपको मिल रहा, तो यहाँ पे हमें वो पाथ नेम मिल रहा है एंड उसी को ही हम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे। क्यों कर रहे थोड़ी देर में बताता हूँ, बट एटलीस्ट ये तो आपको पता चल गया। यूआरएल पैटर्न एक बिल्ट इन ब्राउजर एपीआई है जो हम यूआरएल मैच में काम करते हैं एंड उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है एंड उसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये पाथ नेम है तो पाथ नेम ही होना चाहिए एंड ये बाय डिफॉल्ट ही हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। देखो सर्च एंड देन हैश में क्या मिलता, सर्च करने जाओ तो मुझे क्या मिलता है, इस तरीके से ये इसका डेटा है, ठीक है। अब इसको भी मैं फिलहाल इस तरीके से रख देता हूँ। तो अब ये पाथ नेम क्या है आपको पता चल गया, पाथ नेम में मुझे क्या मिल रहा है ये भी आपको पता चल चुका है। लेकिन स्टिल हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड href बना चुका है। मतलब मेरा जो भी पाथ नेम होगा उसका जो बैकस्लैश है, एंड का जो // है ट्रेलिंग वाला, उसको रिमूव करके जो भी मेरा डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल अभी आप ये समझो कि मेरा अगर डेटा ये होता इस तरीके से, तो इसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पास करने के बाद यही डेटा मुझे कुछ ऐसा मिलता, ये एंड ओके। तो अब नॉर्मलाइज्ड href की वैल्यू आप पकड़ लो, कुछ ये है, ये ठीक है, ये मुझे मिल रहा है अभी, आप समझ गए ना। चलो इसको मैं फिलहाल अब यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो वही नॉर्मलाइज्ड यूआरएल मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने ये बोला है कि अगर मेरा नॉर्मलाइज्ड यूआरएल मेरे बेस के बराबर है, एंड हम सबको मालूम है मेरा बेस क्या है, ये देखो मेरा बेस तो वही है थोड़ी देर पहले अभी जो मैंने बनाया। अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब कुछ मत करो, एज इट इज बेस रिटर्न कर दो। मतलब तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं तो अपने होम पेज पे ही हूँ, तो मतलब सिर्फ मेरा जो ओवरव्यू है उसकी बात हो रही है। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, निकल लो। बट अगर वहीं मेरा नॉर्मलाइज्ड href जो है बेस के बराबर अगर नहीं है, ऑब्वियसली अगर मैं होम पेज को छोड़ के बाकी कहीं पे भी जाऊँ तो कभी भी वो बराबर तो होगा नहीं। तब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरली यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने इसको तो ऐड कर ही दिया, साथ ही साथ मैंने एक और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली यूआरएल पैटर्न का ही एक तरीका है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, ये भी हो सकता है कि कल के दिन कोई हमें इस तरीके से सेटिंग वाले पेज पे हो, इसको आप मान लो कि ये वैलिड है। और ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली सबसेट की बात हो रही है। हम उसके अंदर नेस्टेड रूट भी तो हो सकता है कि सेटिंग्स के अंदर भी क्या पता कि एम्प्लॉय हो कुछ, उसके अंदर क्या पता कुछ एम्प्लॉय का नाम हो जैसे थापा, क्या पता उसका कुछ आईडी हो। तो बेसिकली अगर मैं देखो हूँ तो मैं सेटिंग्स के अंदर, और ये सब सेटिंग्स के अंदर है। तो सेटिंग्स के अंदर अगर मैं थापा वाले कोई लिंक अगर इनकेस फ्यूचर में होता है नेस्टेड लिंक, उसके अंदर अगर मैं क्लिक कर दूँ ना, तो ये जो पेरेंट रूट है उसको भी ये हाईलाइट करके रखेगा। मतलब उसको भी बताएगा हाँ तू सेटिंग्स पेज के अंदर जो थापा है वहाँ पे है, तो मतलब ये भी एक्टिव रहेगा तब। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका मतलब। तो ये नॉर्मलाइज्ड href तो बोलने की मुझे नीड नहीं है, एक बेस पाथ हो जाएगा। ये देखो ऑप्शनल है ये, एंड दैट्स योर सब पाथ वाइल्ड कार्ड, कुछ भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो सब पार्ट है इसको हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, सब पार्ट को मैंने ऑप्शनल कर दिया बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। /employer-job रहेगा तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयर्स डैशबोर्ड जॉब्स के अंदर 1 2 3 है तो विथ सब पार्ट आपका ये भी मैच हो जाएगा। ये रहेगा एडिट विथ डिफरेंट सब पाथ, ये भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर से कुछ इस तरीके से रहेगा तो वो मैच नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सिर्फ जॉब्स एक लेयर ही हूँ, क्या पता उसके अंदर और लिंक्स हो, नेस्टेड रूट हो, तो उसको भी ये मैच करने में काम करता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सब दिया रहता है एंड आई होप आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका है एंड जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा
कहाँ जाएगा, वो पैटर्न के पास जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे इस पैटर्न में आखिरकार मिलता क्या होगा, है ना। आपके मन में तो ये टेंशन आ रहा है कि भाई क्या मिलता होगा इस पैटर्न में। चलो ठीक है, एंड साथ ही साथ अब बस ये पैटर्न इसकी बात हो रही है। इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है टेस्ट। उसके अंदर अगेन वी नीड टू पास एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई मैंने ऑब्जेक्ट पास करा है और उसमें मैंने ये पाथ नेम जो है वो पास कर दी है। ठीक है, तो इससे अब ये या तो ट्रू या तो फॉल्स बताएगा कि भाई जो भी यूआरएल हम यहाँ पे पास करें वो पास हुआ कि नहीं, है ना। इनके टेस्ट के अनुसार यूआरएल मैचिंग के अनुसार वो हम जो भी यूआरएल हम पास करें वो बराबर सेट हुआ या नहीं, एक्टिव हुआ या नहीं। ठीक है, मतलब बराबर है कि नहीं, आप ये समझ लो। इतना मैं करता हूँ एंड इतना करने के बाद अगर इज लिंक एक्टिव ट्रू हुआ तो ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो बेसिकली टेलविन के क्लासेस है वो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। बस ये दो एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके चलना चाहूँगा, ओ माय गॉड, ये देखो, या वी हैव दिस यूज पाथ नेम। याद है मैंने आपसे कहा था कि हमने जो स्टार्टिंग में यूज पाथ नेम यूज़ करा है टू गेट द पाथ नेम, वो यही है। यूज पाथ नेम में मुझे ये सब कुछ मिलता है, /employer-dashboard-settings। एंड ये जो इनसाइड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसकी बात हो रही है। इनसाइड ये पैटर्न डॉट टेस्ट जो है ये मुझे ट्रू या फॉल्स दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनसाइड में पहले फॉल्स, फिर कहीं तो भी ट्रू आया होगा, एंड में जाके मुझे ट्रू मिल रहा है। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला लास्ट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे पैटर्न में मुझे मिल रहा है पाथ नेम मेरा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे पैटर्न डॉट टेस्ट के अंदर क्यों ऑब्जेक्ट के अंदर ये पाथ नेम भेजा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यूआरएल पैटर्न का ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है यहाँ पे, ये देखो। और पाथ नेम हमारा ये है कुछ इस तरीके से। तो ये तो वैलिड इन्होंने माना और ट्रू कर दिया, और इनको ये पता चल गया कि फिलहाल अभी मैं कहाँ पे हूँ। हे गाइस, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि शायद आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, भाई इसको पता कैसे चल रहा है कि मुझे ट्रू देना है कि फॉल्स देना है। अब किसी को पता चल गया तो बहुत अच्छी बात, बट जिनको पता नहीं चला उनके लिए मैं ये बता दूं, देखो ये पैटर्न है, इसके अंदर ऑलरेडी वी हैव अ पाथ नेम, इसको मिल चुका है। एंड ये पाथ नेम जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है ना, मैंने यहाँ पे आपको पाथ, देखो ये पाथ नेम मैं आपको दिखा चुका हूँ, दिस इज द पाथ नेम जो पैटर्न के पास ऑलरेडी है। तो अब क्या हो रहा है कि ये पैटर्न के पास एक मेथड है डॉट टेस्ट मेथड, उसके अंदर अगेन मैंने आपसे क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ता है, उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द नेम जिसको आपको कंपेयर करना है। पैटर्न के पास ऑलरेडी एक पाथ नेम है जिसमें वैल्यू आ चुकी है, मुझे अब उसी पाथ नेम को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ये जो पाथ नेम मैंने लिखा है ना वो ये वाला पाथ नेम है जिसको मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो एक तरफ तो आई हैव अ पाथ नेम इन माई यूआरएल पैटर्न जो कि ये है, अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, मेरे इस वाले पाथ नेम से, इस वाले पाथ नेम से कि दोनों सेम है कि नहीं। तो अगर दोनों मैच कर गया तो आपको ये ट्रू दे देगा, अगर नहीं किया तो फॉल्स दे देगा। आई होप अब कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं जब एडिट कर रहा था ना, वीडियो खत्म हो चुका था, मैं एडिट कर रहा था, मुझे लगा यार शायद आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये पता कैसे चल रहा है, ये जो पाथ नेम है लाइक कंफ्यूजिंग हो गया ना कि यहाँ पे भी पाथ नेम है, यहाँ पे भी पाथ नेम है। तो आई होप गाइस, तो मुझे लगता है कि अब फाइनली अब आपको कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हमें किस तरीके से मिल रहा है। बाकी तो ऐसा क्या ही होगा फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा, बाकी सब तो वही है जो भी है। ठीक है, तो या गाइस दिस इज इट, जिस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा जहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन हमने यूज़ करा। अब ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स था, एंड एटलीस्ट आज आपको ये पता चला कि एक न्यू ब्राउजर एपीआई के बारे में, एंड दैट्स योर यूआरएल पैटर्न, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एंड हमने इस तरीके से क्यों करा, है ना। कैसे ये रिप्लेस, कैसे रिप्लेस बोलो, किस तरीके से ये मैचिंग कर रहा है, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। किसी को अगर कुछ भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बताना चाहूँगा कि इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एंड अगर आप मुझे दिल से शुक्रिया करना चाहते हो, सिर्फ शुक्रिया बोल के काम नहीं चलेगा गाइस, सच बोल रहा हूँ, है ना। कर्म अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इधर सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप देख रहे हो और आपने मेरे लिए कुछ किया, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इसी तरीके से बिल्कुल फ्री में कंटिन्यू में इतने ऑसम प्रोजेक्ट्स का जो कोड है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते रह सकूँ। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।